हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। 14 अगस्त पे बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान के फ्लैग को लाइट अप नहीं किया गया। लाखों पाकिस्तानी 12 बजे से लेके 12:30 तक इंतज़ार करते रहे कि हमारा जो झंडा है अभी बुर्ज खलीफा के ऊपर चमकेगा, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाएगा। लेकिन सब बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए जब 30 मिनट गुजर गए, कोई लाइट पाकिस्तान के लिए वहाँ रोशन नहीं हुई। अगर हम इंडिया की बात करें, 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। बुर्ज खलीफा पर एग्जैक्ट 12 बजे जो है वहाँ के जो फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग वहाँ पे लाइट अप भी किया गया और उनका मिली नगमा भी गाया गया, कौमी तराना भी बजाया गया। तो पाकिस्तान के अवाम से जानेंगे कि इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, दुनिया हमें भूलती क्यों जा रही है। हमें तो अब हमारे स्पेशल इवेंट्स के ऊपर भी दुनिया ने विश करना छोड़ दिया। चलो ये बताओ कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप नहीं किया गया, लाखों पाकिस्तानी खड़े रहे, उन्होंने इस दफ़ा विश भी नहीं किया पाकिस्तान। सारी बात है कि ओवरसीज जो हैं वो सारे, आपको पता है कि मैं अब उस तरफ से दिखाओ कैमरा मैन। हाँ। ओवरसीज हैं वो किसी और के साथ हैं। अच्छा। तो अब उनकी अगर नहीं मानेंगे और जो हो रहा है हमारे मुल्क में, उसके ओवरसीज बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा। तो फिर वो ओवरसीज कैसे दूसरे मुल्कों में हमारे नुमाइंदगी करेंगे? उन्होंने तो इंडिया का झंडा लाइट अप किया है, वहाँ पर इंडिया को उन्होंने विश भी किया है, उनके लिए मुबारकबाद भी भेज दी। पूरी दुनिया से देख ले, पाकिस्तान को कोई विश ही नहीं कर रहा। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब इस वक्त जो है ना बिल्कुल कट के रह चुका है। अच्छा। तमाम ओवरसीज़ हैं, उन्होंने वो पाकिस्तान की उधर पहले नुमाइंदगी करते थे, अब वो नहीं कर रहे, वो उनके अच्छा। पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहे। अच्छा। और जो हमारे मुल्क में हो रहा है, हम अपने फ्यूचर के लिए कह रहे हैं कि मैं खुद जर्नलिस्ट बनना चाहता था और मैंने ये प्रोफेशन देख के जो जर्नलिस्ट का हाल हो रहा है, मैंने इसके छोड़ दिया कि मैं नहीं कर रहा। जेलों में डाल रहे हैं। हाँ, जेलों में उनके साथ जो हो रहा है, आपको जानते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट, आप खुद एक एंकर पर्सन है, आप तो जानते हैं क्या हो रहा है उनके साथ। इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है दुबई। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने कहा है कि बाजे लेके बजाओ। 60 से 70% पाकिस्तानी बाजे लेके, पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये वाहिद पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो बाजे लेके बजाता रहता है। बाजे वाली बात तो गलत है। वो तो आपने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है, जश्न आज़ादी मना रहे हैं, जो 40 करोड़ का झंडा लहराया गया है, क्या फ़ायदा पहुंचा, कितनी खुशी हुई, कितना कद बढ़ा हुआ हमारा? नहीं, कद वगैरह तो कोई बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। खुशी नुकसान ही हुआ पाकिस्तान का उल्टा, क्योंकि नुकसान हुआ है। उल्टा नुकसान इस चीज़ का हुआ कि जो वो 40 करोड़ रुपया है, हाँ। वो अगर किसी के ऊपर, हुकूमत के ऊपर कोई तफसील, कोई चीज़, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, कोई काफ़ी कुछ बना सकते। 40 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, बड़ी रकम है। तो आप जो झंडा है, तो झंडा तो आम घरों में भी होता है, मगर वो जो 40 करोड़ रुपया, अगर वो किसी चीज़ के लिए या कोई एक्टिविटी या कोई किसी गरीब के लिए इस्तेमाल हो जाता, जैसे कि आजकल उन्होंने ज़मीन.com के ऊपर उन्होंने ज़मीनें निकाली है, या उधर से ज़मीन खरीद के गरीब को रेंट पे दी जाए या कुछ भी। हाँ, कोई जैसे इंडिया में जो गरीब लोग हैं जो सड़क पे सोते हैं, उनकी सरकार ने उनके लिए फ़्लाइट बनाए हैं, वहाँ पे फ्री घर उन्होंने दिए हैं। दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होकर तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा पाकिस्तानियों पे। मैं तो यही कहूँगा, ये बड़े हमारे लिए दुख की बात है कि हम इधर जश्न कर रहे हैं, मगर बाहर के मुल्क हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। कितनी शर्म आई होगी वो पाकिस्तानियों को जो अपने मोबाइल लेके खड़े रहे पूरे 12 बजे कि अभी हमारा जो झंडा लाइट अप होगा, अभी दुबई जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कहेगा। वहाँ पे श्रीलंकन भी थे, वहाँ पे बांग्लादेशी भी थे, वहाँ पे इंडियन भी थे। दुबई वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर नेशनैलिटी मौजूद है, और लोगों ने वहाँ पे टिकटॉक्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाए और हंस रहे हैं कि देखो पाकिस्तानियों को किस तरह दुबई ने जलील किया है। हम अपने शहर के अंदर तो आज़ादी मना रहे हैं, मगर बाहर के लोग हमारी आज़ादी का मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और इंडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हम आपके साथ हैं। जैसा कि ये भाई डांस करके दिखा रहे हैं, ये जश्न आज़ादी पर बेहद खुश है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, आप आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद तो नहीं है यार। मतलब अभी भी आप आज़ाद नहीं है, तो कैसे आज़ाद हो? ये हमारी हुकूमत है ना, माशाल्लाह, जितने भी लीडर पीर फकीर काट के ये सब अच्छा, आप हकूक जो है ना वो पूरे नहीं करते।
यानी कि आप महंगाई की वजह से तंग है, परेशान है। बहुत ज्यादा दिल कर रहा है इधर तो छाल मार दूं। ना ना, ये काम नहीं करना। ये ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, कह रहे हैं छलांग मारना चाहता हूँ, पर इन्हें रोका जा रहा है। मेरा मजीद सवाल ये है कि 14 अगस्त के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि दुबई में हमेशा हमारा बुर्ज खलीफा पर एक झंडा लहराया जाता था हर साल, लेकिन इस साल लहराया नहीं गया। इसके पीछे क्या वजह लगती है? अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने आज भी अपना झंडा जो है वहाँ पे लहराया है, बाकायदा वहाँ लहराया जाता रहा है। क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान का आज इमेज इतना डाउन क्यों है? दुनिया जानती है उन मुल्कों को जिनको आजाद होते हैं उनके झंडे लहरा जाते हैं। आज अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल है, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे पाकिस्तान का? और हमारी निस्बत अगर देखा जाए, हमारा हमसाया नेबर कंट्री इंडिया आजाद लगता है, हम लोग आजाद लगते नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी पॉलिसियां आजाद। नगराम सर, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें मुल्क के अंदर इतने बुरे हालात चल रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हमें 40 करोड़ का झंडा बना लेते। अब मुझे बताएं, 40 करोड़ का झंडा में आवाम को दिया गया है, अब क्या इतने एक्सपेंसिव आए? आपके पास इतना IMF के पास पैसा आपने लिया और आपने फिर उसके बाद क्या दी? ये हमारे मतलब SP गाड़ी को मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है, इसको मसला है। जो आपने IMF से पैसा लिया, आपने गाड़ियाँ बना ली, 40 करोड़ का झंडा बना लिया, फिर वहाँ वहीं का वहीं रह गई। और 16 अगस्त को आपको वहाँ को एक गिफ्ट देने जा रहे हैं जो कि फ्यूल महंगा करने जा रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि 40 करोड़ का झंडा अगर मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो मैं उससे बेहतर झंडा बनवा सकता हूं, ठीक है। बाकी 39 करोड़ जो है वो करप्शन हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा गया है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान में क्या झंडों की कमी थी? मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ। आज़ादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ, क्योंकि शोहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बैठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं? इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। सर, मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान नो फ्लैग। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पर क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं।